तरुण त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गोरखपुर नहीं चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आज यहाँ पर एकत्र होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं व्यापार के लिए सुरक्षा और शांति अत्यंत आवश्यक है, उसकी पहली शर्त है। आज देश के अंदर एक विश्वास बढ़ा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक रिफॉर्म किए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ने से आज वैश्विक बाजार भी भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। इसका प्रभाव भारत की प्रति व्यक्ति आय पर, भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर बढ़ा है। और अगर इस दिशा से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ। कानून का राज रहेगा। कानून का राज है तो कानून के राज का मतलब बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होना है। और वहां आपने देखा होगा, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो निवेश का इच्छुक हो और उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से न देखता। ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, निवेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए ही आया हूं। अब हमेशा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। लेकिन ये जब तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देखते हैं। जबकि उतनी ही गंभीरता इसमें भी दिखनी चाहिए। एक गंभीरता इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर जो पैसा आएगा उसको जमीनी धरातल तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जमीनी धरातल का कार्य अगर किसी को करना है तो हमारे स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, नगर निकाय की संस्थाओं को करना होता है। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो बंदरमान हो जाएगा।
या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके, उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ घर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके। इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। और ये तो एक समय था जब शहरी क्षेत्र में बहुत योजनाएं थी, न स्मार्ट सिटी की थी, न अमृत की थी, न आवास योजना की थी, न स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की योजना थी, न स्ट्रीट वेंडर की कोई योजना थी, सिटी सर्विलांस की भी कोई योजना नहीं थी। आज नए परिप्रेक्ष्य में हमारे शहर भी वर्ल्ड क्लास सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने, सेफ सिटी बने। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने देश के अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा। उसमें से 10 यूपी के, 7 अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर किसी भी व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ था। हमने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन का गठन किया और बाकी 7 को हम लोगों ने अपने साथ लेकर के सभी 17 नगर निगमों को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में डेवलप कर रहे हैं, उन पर कार्य हो रहा है। वहां पर ICC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के साथ ही सिटी सर्विलांस सिस्टम को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, स्वास्थ्य की सुविधा और स्वच्छता के कार्यक्रम को उसके साथ वहां से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था। यानी एक सिस्टम से हम शहर को स्वच्छ भी बना ले रहे हैं, सिटी की सर्विलांस सिस्टम को भी अच्छा कर दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर रहे हैं और स्वच्छता की व्यवस्था को भी वहां से मॉनिटर करने का कार्य किया जा रहा है। ये अनेक कार्यक्रम हुए हैं। अच्छे बोर्ड गठित होने का परिणाम क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर किया जा सकता है। आज गोरखपुर में लगभग 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आने वाले समय में मेट्रो की ओर भी हम बढ़ेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां रोपवे की भी व्यवस्था देंगे। जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, हमें समय के अनुरूप चलना पड़ेगा। पहले गोरखपुर की सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी, आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, डबल लेन करने का बड़ा प्रयास हुआ, किया गया। आज 4 लेन की सड़कें, महत्वपूर्ण मार्ग 4 लेन के बने। व्यवसाय बढ़ रहा है, उसके अनुरूप हमें भीड़ को देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए उस प्रकार की सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। मल्टी लेवल पार्किंग बन रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है और इन सभी के लिए आवश्यक है अच्छा बोर्ड गठित हो। गोरखपुर नगर निगम हो या अगल बगल के जितने भी नगर निकाय हैं, इन सब में। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वैसे भी आप स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसके साथ लगे हैं, लेकिन ये कठिन होता है। हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी बोले तो मैं चुनाव प्रचार करूं। कठिन होता है। एक व्यक्ति को तत्काल बोला गया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव पे नामांकन की तैयारी, फिर नामांकन के अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने और संपर्क की बात आई तो ये कठिन होता है कि 10 से 12 लाख की आबादी के बीच में कोई व्यक्ति जाकर के एक घर से एक व्यक्ति से बातचीत करके उसे अपील कर सके, बहुत कठिन। इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम सम्मेलन, और इसीलिए मैं स्वयं भी आपसे अपील करने के लिए आया। आप सभी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि बनकर के अपने मोहल्ले में, अपने संगठन की बैठक स्वयं करके, अब ये भी समय भी बहुत कम है, 4 मई को
पोलिंग होना है, आज 29 हो गई। अब कितना दिन रह गया? 2-3 दिन, यानी 4-5 दिन का इस समय बचा है। 4-5 दिन के अंदर अपने अपने संगठन की दवा विक्रेता संघ अलग से अपना बैठक करे, चैम्बर और ट्रेडर्स अपनी बैठक अलग से कर ले, कपड़ा व्यवसायी संघ अलग से अपनी बैठक कर ले, अलग अलग संगठन अलग अलग किराना कमेटी अपनी बैठक अलग से कर ले, और अलग अलग बैठक करके सब जगह से प्रस्ताव पारित करके अपने मोहल्ले में अपने संगठन की तरफ से एक एक होर्डिंग प्रत्याशी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अगर आपकी तरफ से लग जाता है और चुनाव के दिन मतदान करने के लिए तैयार कर दिया जाता है, तो अपने आप में पावरफुल सिटी के अंदर बने काफी अधिक से अधिक मतदान की अति आत्मविश्वास में कतई मत रहना। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। और दूसरा, 4 मई को नेपाल जाने की भूल न करना। ऑर्डर सीट रहेगा। उस दिन प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक केवल आपका फोन, पहले स्वयं मतदान करना और फिर फोन का उपयोग करके एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए यह जिम्मेदारी आपको मैं सौंप रहा हूं, संयुक्त व्यापार मंडल और विभिन्न व्यापारिक संगठनों को। आपको ऐसा नहीं कि जौहर पशुधन की तरह आप दाल खरीदने में नागपुर सीधे जाए, ऐसे आप देख रहे होंगे 90 साल की उम्र में सीताराम जी कितने जोश खरोश से बोले। तो इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि चुनाव एक उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव है। कितनी बड़ी बात है, लोकतंत्र ने सबको एक समानता का अधिकार दिया। एक वोट एक कीमत हर एक वोट की, और एक ही पोलिंग बूथ पर जाना है। न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न मत, न मजहब, न छोटा न बड़ा,